हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार भाल से फिर से आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के एक नया टॉपिक के साथ मैं आया हूँ। वैसे अपलोड वीडियो बहुत लेट कर रहा हूँ मैं इस बार, क्योंकि मेरी जो ड्यूटी है वो कोरोना में लगी, इसलिए समय नहीं निकाल पा रहा था मैं। मगर जिस तरह से समय निकाला मैंने आप लोगों के लिए, और एक छोटा वीडियो आज बनाया मैंने आप लोगों के लिए। और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं पिछले 10-12-15 साल से इकोनॉमिक्स खासकर 12th को पढ़ाता आ रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि कहाँ पर कौन सा वीडियो जो है या फिर कौन सा टॉपिक जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है इकोनॉमिक्स का, मगर कुल मिला के कहा जाए कि सिलेबस चेंज हुआ है थोड़ा, मगर ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आया हुआ है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आइए सबसे पहले अपन आज के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्या है ये आज का टॉपिक। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है, आज का टॉपिक वो है डिमांड, यानी कि जिसको हम सिंपल सी भाषा में कहते हैं मांग। देखिए, मांग शब्द जैसे ही सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जो है वो ये बात आती है कि हम जिस वस्तु की मुझे आवश्यकता है उसको हम कहेंगे जनरली भाषा में क्या कहा जाता है, उसको मांग कहा जाता है। ठीक है, मगर अर्थशास्त्र की भाषा में या अर्थशास्त्र की अगर शब्दावली की अगर बात की जाए तो मांग जो है उसको नहीं कहा जाता। थोड़ा इसमें थोड़ा विस्तृत रूप है मांग का, थोड़ा ज़्यादा उसको रूप बना लिया है, उस विस्तृत किया गया है उस मांग के रूप के। तो अगर कहा जाए कि मांग जो है वो आवश्यकता या इच्छा पर डिपेंडेंट नहीं होती है, वो और भी उसके लिए आवश्यक तत्वों की हम आवश्यकता होती है अर्थशास्त्र के नज़रिए से। ठीक है, अगर हम परिभाषा की अगर बात करें, सिंपल सी परिभाषा के बारे में बात करें तो परिभाषा ये है कि दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा होती है जो किसी समय विशेष पर उस मूल्य पर खरीदी जाती है। सिंपल सी एक भाषा है, सिंपल सी परिभाषा है। थोड़ा उसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो किसी विशेष मूल्य पर जो है वो खरीदी जाती है। अब देखो, इसमें दो बातें जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से निकल के आ रही है, दिख रहा है। सबसे पहली बात है कि मूल्य उसके लिए होना जरूरी है। किसी भी वस्तु की मांग के लिए क्या होना चाहिए, मूल्य, और वो भी कौन सा मूल्य, निश्चित मूल्य होना जरूरी है। दूसरी बात निकल के आ रही है वो है समय की। ठीक है ना, कि एक किसी वस्तु की मांग जो है वो उस समय पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है ना, निश्चित समय होना बहुत ही जरूरी है। जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ठीक है ना, तो अभी इस समय हम क्या करेंगे, किस वस्तु की मांग हम करेंगे, हम रेनकोट की मांग करेंगे। ठीक है, हम अम्ब्रेला की मांग करेंगे। ठीक है ना, तो ये निश्चित एक समय है। ठीक है ना, अब ये वस्तुएं जो है, इन वस्तुओं की मांग जो हम गर्मी में नहीं करेंगे। हम रेनकोट की बात हम गर्मी में नहीं करेंगे, हम छाता की मांग जो है गर्मी के सीजनों में, ठंड के सीजन में हम नहीं करेंगे। तो ये समय, निश्चित जो समय है वो मांग के लिए बहुत ही आवश्यक है। निश्चित कीमत के साथ में निश्चित समय जो है वो मांग के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं कि मेरे को आवश्यकता है तो मैं कहूँगा कि मैं किसी वस्तु की मांग कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता है अर्थशास्त्र की भाषा में। ठीक है ना, अब देखो, ये परिभाषा तो हमको समझ में आई कि एक निश्चित समय होना जरूरी है, एक निश्चित मूल्य होना जरूरी है मांग के लिए अर्थशास्त्र की दृष्टि से। मगर मांग के अगर आवश्यक तत्वों की अगर बात करें तो उन आवश्यक तत्वों को जो है वो 5 भागों में उनको बांटा गया है। ठीक है ना, जब इन 5 तत्वों को मिलाकर हम जो है किसी वस्तु की कह सकते हैं कि मैं किसी वस्तु की मांग कर रहा हूं। अगर इन 5 तत्वों में से कोई सा एक तत्व भी अगर नहीं है तो अर्थशास्त्र में हम नहीं कह सकते हैं कि मैं किसी वस्तु की मांग कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, ये तत्व बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा समझ जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आपको समझ में आएगा कि मांग के आवश्यक तत्वों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला है इच्छा। देखिए, किसी भी वस्तु की मांग के लिए इच्छा का होना बहुत ही जरूरी है। हम बिना इच्छा के किसी भी वस्तु की मांग नहीं करते हैं। जनरली ऐसा होता ही है कि मेरे को किसी वस्तु की इच्छा होना जरूरी है। अगर जब मेरे को किसी वस्तु की इच्छा होगी तभी मैं क्या करूंगा, उस वस्तु की मांग करूंगा। तो मांग के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले जो आवश्यक तत्वों में सबसे पहला कौन सा है, इच्छा। इच्छा का होना जो है वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना, अब इच्छा है मुझे किसी वस्तु की, क्या है, इच्छा है मुझे, पहला तत्व है कि मेरे को किसी वस्तु की इच्छा है। ठीक है ना, अब इच्छा के साथ साथ
जो है वो क्या होना जरूरी है, इच्छा के साथ साथ साधन का होना भी जरूरी है। अब साधन क्या, साधन की बात हो रही है इससे, ठीक है ना, साधन की किससे बात हो रही है, इससे, कि इच्छा है मेरे पास और मेरे पास इच्छा है, तो उसके लिए इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास धन होना चाहिए, मेरे पास साधन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इच्छा है साधन नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि हम मांगे, ठीक है ना। तो दूसरा जो है आवश्यक तत्व जो है मांग के लिए वो क्या है, साधन का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, साधन का होना, इच्छा का होना जरूरी है, इच्छा के साथ ही साथ किसका होना जरूरी है, किसी वस्तु की मांग करने के लिए वो है साधन, यानी हम हमारे पास पैसा होना जरूरी है, हमारे पास मनी होना जरूरी है, ठीक है। दो तत्व तो हो गए। तीसरे तत्व की अगर बात करें, खर्च करने की तत्परता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इच्छा भी होती, हमारे पास साधन भी है, यानी कि किसी वस्तु की इच्छा किसी वस्तु की मांग करने की इच्छा है मेरे पास, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए, उस मांग को पूरा करने के लिए मेरे पास साधन भी है, मेरे पास यानी पैसे भी है, मगर खर्च करने की अगर तत्परता नहीं है तो हम उसमें मांग नहीं कह सकते। अब खर्च करने की तत्परता कैसे, कि मेरे पास पैसे, ठीक है, कि मैं अभी जैसे लेटेस्ट में साइकिल ज़्यादा बिक रही है, तो मैं किसी साइकिल की मांग करता हूँ, तो मेरे पास इच्छा भी है, साधन भी है, मगर मैं पैसे खर्च करना नहीं चाहता। अब पैसे खर्च करूंगा नहीं तो मैं कैसे अपनी मांग को पूरा कर सकता हूँ। तो खर्च करने की तत्परता भी उसके लिए जरूरी है, किसी वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में देखो, खर्च करने की तत्परता भी है, साथ ही साथ क्या होना जरूरी है, फिर निश्चित समय होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, निश्चित समय। जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि जो अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो अभी हम अम्ब्रेला की या फिर हम रेनकोट की जो है मांग करेंगे, क्योंकि समय है, निश्चित समय है उसके लिए, ठीक है ना। अब मैंने जैसे बताया आपको कि गर्मी के दिनों में या ठंड के दिनों में हम रेनकोट की मांग नहीं करेंगे, तो किसी भी वस्तु के लिए निश्चित समय होना जरूरी है। जैसे अभी मैं स्वेटर की मांग नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, ठीक है ना, जनरली नहीं कर सकता, इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि अभी जो समय जो है वो उसके अनुकूल नहीं है, निश्चित समय नहीं है। तो निश्चित समय का होना भी मांग को पूरा करने के लिए जरूरी है। अब साथ ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट तत्व वो है कीमत, ठीक है ना। निश्चित कीमत भी होना जरूरी है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम मार्केट जाते हैं, हमें किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा है, हमारे पास साधन भी है, पैसे भी लेके जा रहे हैं, हम उसको खर्च भी करना चाहते हैं, ठीक है ना, निश्चित समय भी निश्चित है, अनुकूल है, ठीक है ना, मगर निश्चित कीमत नहीं है। तो कभी कभी हम दुकान पे जाकर भी हम किसी वस्तु की जो है मांग नहीं कर पाते हैं, या फिर हम उस वस्तु को नहीं खरीद पाते। क्यों नहीं खरीद पाते, कि जो कीमत है वो हमारे सूटेबल नहीं है, ठीक है ना। तो जब हमारे हिसाब से या हमें ऐसा लगेगा कि इस वस्तु की कीमत इतनी होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, तभी हम उस वस्तु की क्या करते हैं, मांग करते हैं, ठीक है ना। तो निश्चित कीमत का होना भी बहुत जरूरी है। और हम इसीलिए जब कभी कभी हम कहीं जाते हैं, मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में या कहीं पर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं हम, ठीक है ना, कीमत को कम करने के, हमारे हिसाब से कम करने के। और अगर वो हमारे हिसाब से कीमत नहीं कम कर पाता है तो हम उस वस्तु को खरीद नहीं पाते, यानी उस वस्तु की मांग नहीं हो पाती है। तो सिंपल सी बात है कि मांग के लिए जो है ये पांचों आवश्यक तत्वों का होना बहुत ही जरूरी है। मांग के लिए इच्छा जरूरी है, मांग के लिए साधन जरूरी है, पैसे जरूरी है, और साधन है तो उसको खर्च करने की तत्परता भी होना चाहिए। मुझे मान लो मेरे को अभी कार की आवश्यकता है, मगर मेरे पास, मैं खर्च नहीं करना चाहती, या फिर मेरे पास साधन नहीं है, तो मांग नहीं होगी, ठीक है। तत्परता, खर्च करने की तत्परता होना भी बहुत जरूरी है, और खर्च करने की तत्परता के साथ निश्चित समय भी होना जरूरी है। और निश्चित समय के साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात और आखिर वो अंतिम है वो कि निश्चित कीमत का होना भी बहुत जरूरी है। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया। आज का वीडियो, मगर टॉपिक बहुत ही बड़ा है। मांग के इस जो लेसन को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो आप लोग को उम्मीद है पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बहुत ही बहुत धन्यवाद।